राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर आफ्ताब आलम ने विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये छापेमारी बदले की भावना से किया गया है। ये माननीय लालू जी एवं उनके परिवारों को परेशान करने के लिए किया गया है। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा, जो कि आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं और पटना जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, 2 दिन पहले बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास पे सीबीआई का छापा पड़ता है और 15 घंटे की मुसलसल जांच होती है और जांच के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अफसोस की बात है कि और ये पहली बार नहीं हुआ। 1997 के बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार सीबीआई और ईडी का छापा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास पर पड़ चुका है, लेकिन अभी तक आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि किसी भी तरह का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस बार भी पूरी प्लानिंग के तहत आप जान रहे थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन गए हुए हैं। बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको इनवाइट किया गया है। उनकी अनुपस्थिति में और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी की अनुपस्थिति में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो दिल्ली में स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं मीसा भारती जी के आवास पे। उनकी अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं सीबीआई का छापा मारना और जितने भी सुरक्षा कर्मी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के साथ रहते उन सभी सुरक्षा कर्मी को गेट के बाहर कर देना, किसी को ना अंदर जाने देना, किसी को ना बाहर आने देना, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। और सुना भी कि अच्छा व्यवहार भी सीबीआई के पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है और कोई भी साक्ष्य भी नहीं मिला। और यहाँ तक कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के 2 कमरे जबकि वो प्रेजेंट नहीं थे तो दोनों में ताला लगा हुआ था, उसको भी किसी तरह से खुलवा करके उसकी जांच की गई। गद्दे को फाड़ दिया गया, तकिए को फाड़ दिया गया और कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और सीबीआई जो जांच कर रही है 2004 से लेकर के 2009 तक हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे और सीबीआई जो जांच का जो सेशन रखा है उन्होंने 2004 से लेकर के 2015 तक। ये बात समझ में नहीं आती कि जिस वक्त हमारे नेता रेल मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, उस समय के रीजन में इंस्पेक्शन करना तो बात समझ में आती है, लेकिन 2004 से लेकर 2015 तक क्या धोखाधड़ी हुई, उनका हमारे लालू यादव जी से क्या रिलेशन है? तो लालू यादव बिहार को नहीं पूरे हिंदुस्तान को रेल मंत्री रहते हुए 90 लाख का विकास कराया, कितने रोजगार को निकाला, गरीब रथ चलाया, रेलवे को बेनिफिट में लाया, उसके बाद तो कभी रेलवे बेनिफिट में हुआ ही नहीं। ऐसे रेल मंत्री पे इस तरह का आरोप लगाना ये मुझे सही नहीं समझ में आता। और ये 100% ये बात सही है कि आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, सत्ता पक्ष को ये डर है कि हमारे नेता जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, तो पूरा बिहार ही नहीं वर्ल्ड वाइड जो नेता लालू प्रसाद यादव है, अगर वो रहेंगे तो फिर से हमारी सत्ता नहीं आएगी। सत्ता पक्ष को इसका डर है, इसलिए समय समय पर लोगों को डराने का काम कर रही है। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले आपने देखा कि अफ्तार पार्टी हुई, बिहार के मुख्यमंत्री जी को दावत दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास पे हमारे मुख्यमंत्री तशरीफ लाए। दोनों में कहीं ना कहीं क्लोजनेस बढ़ा है, दोनों में दूरियां कम हुई है। इस दूरियों को कम होते हुए और क्लोजनेस को बढ़ता हुआ ये लोग देखना नहीं चाहते, गवारा नहीं हो रहा है। उन्हें डर है कि कहीं ना बिहार की सरकार न चली जाए, बिहार में फिर से लालू यादव की सरकार न आ जाए, इसका भी डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ दूसरे को इनडायरेक्टली डराने का भी काम किया जा रहा है। इसलिए साच को आज क्या, और अगर बिहार की जनता अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को और उनके परिवार को डरने की बात नहीं है। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। मैं फिर से ये पुनः केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो साक्ष्य मिले कार्रवाई कीजिए। किसी एक पार्टी को, किसी एक परिवार को बार बार प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं की जाए। बिहार की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा नाम इंजीनियर आफ्ताब आलम, पटना जिला राजस्थान।